अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है सिला रहमी। सिला रहमी के मुतालिक कुरान मजीद में क्या इरशाद होता है, इसकी फ़जीलत के बारे में, और हत्ता के क़त्अ रहमी करने वालों के मुतालिक भी कुरान मजीद में इरशाद हुआ है। इसी तरह मासूमीन से इसके मुतालिक रिवायात में क्या मिलता है, इसकी फ़जीलत के बारे में सिला रहमी की, और इसी तरह क़त्अ रहमी करने वालों के मुतालिक भी उनके ऊपर क्या अज़ाब नाज़िल होता है। इसी तरह अगर कोई शख्स ये कहता है कि सामने वाले शख्स ने मेरे साथ ख़ुद ही ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया है, इसके मुतालिक भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सिला रहमी के मुतालिक कुरान मजीद में क्या इरशाद होता है। सूरह निसा की पहली आयत है जिसमें खुदावंद मुताल अपने हुक्म के बाद अपने रिश्तेदारों के हुकूक के मुतालिक बयान हुआ है कि खुदावंद मुताल फरमाता है कि अल्लाह से डरो जिसके बारे में सवाल किया जाएगा, और इसी तरह अपने रिश्तेदारों के हुकूक के बारे में भी तुमसे सवाल किया जाएगा। दूसरा टॉपिक इसमें यह है कि सिला रहमी के मसादीक क्या हैं, यानी सिला रहमी किन के साथ करनी चाहिए। तो इसके मुतालिक ये फरमाते हैं कि दो तरह के रिश्तेदार होते हैं, एक होते हैं निस्बी और एक होते हैं सबबी। निस्बी रिश्तेदार जैसे वालिद वालदा, चाचा, मामू, खाला या फूफो, दादी, नानी, ये निस्बी रिश्तेदार हैं। और दूसरे हैं सबबी रिश्तेदार, जिस तरह बीवी है तो उसके शौहर के रिश्तेदार, और शौहर है तो उसके बीवी के रिश्तेदार, इनके साथ ताल्लुक़ कायम करना चाहिए या नहीं। सिला रहमी तो ज़ाहिर है आकाम इलाही में से है, और सिला रहमी खुदावंद मुताल की तरफ से वाजिब करदा है, और क़त्अ करना, किसी के साथ क़त्अ ताल्लुक़ करना हराम है। जो लोग सिला रहमी करते हैं उनके मुतालिक कुरान मजीद में इरशाद होता है सूरह राद की आयत नंबर 21, 22 और 23। अगर उसका तर्जुमा भी मुलाहिज़ा करें तो हमें तफसीर की शायद ज़रूरत ना पड़े। उसके तर्जुमे में इस आयत के ज़ैल में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से एक रिवायत है, फरमाते हैं कि इससे मुराद, इस आयत से सिला रहमी से मुराद सिला विलायत भी है। सिला विलायत यानी आले मोहम्मद से सिला रहमी करना। इसी तरह फरमाते हैं कि ये आयत आले मोहम्मद से सिला रहमी के सिलसिला में नाज़िल हुई है। इससे मुराद सिर्फ़ तुम्हारे अपने रिश्तेदार नहीं हैं, बल्कि आले मोहम्मद से सिला रहमी और इसी तरह अपने रिश्तेदारों से सिला रहमी भी ज़रूरी है। इससे सिर्फ़ एक मिस्दाक मुराद नहीं लेना चाहिए, यानी इस रिवायत से या इस आयत से सिर्फ़ एक मिस्दाक, सिर्फ़ अपने रिश्तेदारों से सिला रहमी नहीं लेनी चाहिए, बल्कि सिला आले मोहम्मद और अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करना। सिला रहमी के फ़वाइद में से है, हदीस कुदसी है कि जनाब मूसा ने खुदावंद मुताल से सवाल किया सिला रहमी के मुतालिक कि अगर कोई शख्स अपने रिश्तेदारों के हकूक़ अदा करता है तो इसके बारे में कि तू उस शख्स की क्या जज़ा अता फ़रमाएगा। तो खुदावंद मुताल की तरफ से जवाब आया कि मैं उसकी उम्र को तुलानी करूँगा, उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा करूँगा, उसकी मौत में आसानी करूँगा, और इसी तरह क़यामत के दिन खुद्दाम बहिश्त उसको पुकारेंगे कि इस दरवाज़े से बहिश्त में दाखिल हो जा। इसी तरह पैगंबर अकरम से भी एक रिवायत है, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स सिला रहमी की ज़मानत देता है तो मैं उसको 4 चीज़ों की ज़मानत दूँगा कि खुदावंद मुताल उसको दुरुस्त रखेगा, खुदावंद मुताल उसकी उम्र को तुलानी करेगा, उसके माल और रिज़्क़ में इजाफ़ा फ़रमाएगा, और इसी तरह उसको बहिश्त में भी दाखिल करेगा। इन 4 चीज़ों की ज़मानत पैगंबर इस्लाम ने दी है। इसी तरह पैगंबर अकरम की एक और हदीस है सिला रहमी के मुतालिक, और इसी तरह क़त्अ रहमी के मुतालिक। सिला रहमी के मुतालिक ये है कि अगर कोई शख्स सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी सवाब जिस नेकी का मिलता है वो है सिला रहमी, और इसी तरह सबसे जल्दी उस बुराई का अज़ाब नाज़िल होता है
वो है क़ता रहमी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से एक रिवायत है, फरमाते हैं, अपने बेटे को नसीहत फरमाते हैं कि 3 किस्म के लोगों की सोहबत कभी भी अख्तियार ना करना, ना उनके साथ किसी चीज़ को बयान करना और ना ही उनके साथ चलते फिरते रहना। सबसे पहला शख्स झूठा शख्स है, क्योंकि वो दूर की चीज़ को नज़दीक करके दिखाता है और नज़दीक की चीज़ को दूर करके दिखाता है। दूसरे नंबर पर फासिक शख्स है, जो ज़ाहिर से कुछ और है और बातिन में कुछ और है। और तीसरे नंबर पर क़ता रहमी करने वाला शख्स है। इससे भी इमाम अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है। उसकी रीज़न इमाम अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि क्योंकि क़ता रहमी करने वाले के मुतल्लिक़ कुरान मजीद में इरशाद है और 3 मकामात पर उसको मौरिद लान करार दिया है, यानी खुदा की तरफ से उसको लानत दी गई है जो शख्स क़ता रहमी करता है। सबसे पहली आयत है सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 22, जिसका आप तर्जुमा मुलाहिज़ा कीजिए, और दूसरे नंबर पर सूरह राद की आयत नंबर 25, उसका तर्जुमा मुलाहिज़ा कीजिए, और तीसरे नंबर पर है सूरह बकरा की आयत नंबर 27। इन 3 आयत में खुदावंद मुताल ने क़ता ताल्लुक़ करने वालों को मौरिद लान करार दिया है, उन पर लानत दी ठहराई है। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से एक रिवायत है, बल्कि एक छोटा सा वाक़या है, वो आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। इमाम अलैहिस्सलाम की, बल्कि एक सवाल पेश आ सकता है कि गैरों में इन्फाक बेहतर है या अपने रिश्तेदारों में। तो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से एक छोटा सा वाक़या आपकी खिदमत में नक़ल कर देता हूँ। इमाम अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आता है और वो कहता है कि मेरे पास 2 दीनार हैं कि मैं इन 2 दीनारों का क्या करूं, किसको इन्फाक करूं या किसको सदका दूं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारे वालिद हैं? तो उसने कहा जी हाँ हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाओ अपने वालिद को दे दो। दूसरे दिन वही शख्स फिर आया 2 दीनार लेकर। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हारी वालदा मौजूद हैं? तो उस शख्स ने कहा जी हाँ, मेरी वालदा मौजूद हैं। तीसरे दिन फिर वही शख्स 2 दीनार लेकर आया। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या तुम्हारी ज़ौजा है? तो उसने कहा जी हाँ, मेरी ज़ौजा मौजूद है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम अपनी ज़ौजा को ये 2 दीनार दे दो। चौथे दिन इसी तरह फिर वो शख्स आया। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या तुम्हारी औलाद है? तो उस शख्स ने कहा जी हाँ, मेरी औलाद भी है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाओ अपनी औलाद को दे दो। तो 5वें दिन फिर वही शख्स अपने 2 दीनार लेकर इमाम की खिदमत में हाज़िर हुआ। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे कोई और रिश्तेदार मौजूद हैं तो तुम अपने रिश्तेदारों में ये 2 दीनार उनको दे दो। तो इस वाक़या से हमें ये सबक मिलता है कि जितना हो सके सबसे पहले अपने करीबियों में इन्फाक करें। सबसे पहले अपने करीबियों में इन्फाक करें जितना हो सके। कुरान की एक आयत भी है इस बारे में, इन्फाक के बारे में। इंशाअल्लाह उस पर भी कभी लेक्चर तैयार करेंगे और आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इन्फाक सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों में, वालिद है, वालदा हैं, बहन भाई, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दूर के रिश्तेदार, और इसी तरह फिर अपने शहर में अगर कोई मौजूद है गरीब और मुस्तहिक तो उनको देना चाहिए। फिर 5वें स्टेप में दूर के रिश्तेदार और शहर के अलावा किसी दूसरे शहर में। तो इसकी काफ़ी सारी डिटेल है, इंशाल्लाह फिर कभी इस पर डिस्कस करेंगे। तो इस वाक़या से 2 चीज़ें, एक तो सिला रहमी भी कायम रहती है अपने रिश्तेदारों में, और दूसरा इन्फाक भी चलता रहता है। सिला रहमी के तरीक़े क्या हैं? किस चीज़ के ज़रिए हम सिला रहमी कायम कर सकते हैं? सिर्फ़ मुलाकात के ज़रिए भी सिला रहमी कायम हो सकती है, और इसी तरह फ़ोन के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, इसके अलावा रास्ते में मुलाकात के ज़रिए, और हत्ता कि किसी जगह पर अगर वो कोई काम करता है तो वहाँ पर जाकर भी उनसे मिलने से सिला रहमी कायम हो सकती है। अगर कोई सामने वाला शख्स ये कहता है कि उसने हमारे साथ ताल्लुक़ छोड़ दिया है, लेकिन वो तो खुदावंद मुताल की तरफ से एक
इलाही फरीज़े का इनकार कर रहा है, यानी वो सिला रहमी नहीं करना चाहता और क़ता रहमी कर रहा है, तो उसको अपना उसका अजर मिलेगा या उसको अज़ाब या इक़ाब मिलेगा। लेकिन खुदावंद मुताल ने जो हमें हुक्म दिया है या हर किसी का जो फ़रीज़ा है सिला रहमी कायम करना, तो हमारे लिए ये है कि हम उसके साथ ताल्लुक़ कायम करें, किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ ना तोड़ें। कम से कम जो सिला रहमी की मिक़दार है, ताल्लुक़ कायम करने की मिक़दार है, वो है किसी को सलाम करना या उसके किसी भी ज़रिए से उससे राबता कायम करना। ये कम से कम उसकी सिला रहमी की हद है। लेकिन इसके अलावा अगर इससे बढ़कर कोई ताल्लुक़ कायम करना चाहता है, तो इससे बढ़कर यानी उसकी इयादत करे। अगर वो मरीज़ हो जाता है, सामने वाला शख्स जिसके साथ आप ताल्लुक़ कायम करना चाहते हैं, अगर वो मरीज़ हो जाता है तो उसकी इयादत के लिए जाना चाहिए। अगर उसकी शादी खुशी की कोई तकरीब है तो उसमें शिरकत करनी चाहिए। हाँ, अगर दीन या अक़ीदे के छिन जाने का सबब बने तो फिर इस सूरत में फरमाते हैं कि ताल्लुक़ कायम नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ सलाम के ज़रिए कोई ऐसा तरीक़ा अपनाना चाहिए कि उसके साथ फिर भी राब्ता भी बरकरार रहे, और अगर वो गुनाहों की तरफ जा रहा है तो उसके गुनाहों के रोकने का सबब भी बने। तो इस सूरत में उनके साथ फिर भी किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ छोड़ना नहीं चाहिए। खुदावंद मुताल से दुआ करते हैं कि वो हमें इस इलाही फ़रीज़े पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम।